वो खुद ही जानते हैं ऊंचाइयां अपनी बुलंदियों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। जी हाँ, ये शेर सुनकर आपके अंदर हिम्मत, हौसला और बहुत कुछ कर गुजर जाने की इच्छा होती होगी। कुछ ऐसी ही इच्छा और ख्वाहिश को लेकर बहुत कुछ कर जाने की कोशिश कलबुर्गी जिले के चितापुर शहर की बेटियां जयशा फलक और अराना उत्तरकर की भी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश बहुत कम उम्र में ही सफलतापूर्वक पूरी कर जयशा फलक और अराना उत्तरकर ने एक इतिहास रचा है। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। भारत की बेटी का नासा में कमाल, यूएस से वापस आई बेटी का विशेष सम्मान। ये तस्वीर उस कामयाबी को बयान करती है जो कम उम्र में एक इतिहास रचा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कलबुर्गी में स्थित एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल के बच्चों की उपलब्धि की। नासा के एम्स एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता में यहाँ के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर माँ बाप, स्कूल के साथ साथ जिला, राज्य और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ जायशा, एसआरएन मेहता स्कूल कलबुर्गी से। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हम लोग नासा फर्स्ट प्राइज़ जीते। नासा स्पेस कॉलोनी बनाना था हमको। हमारे स्पेस कॉलोनी का नाम ईरा है। 11 लोग मिलाकर ये प्रोजेक्ट किए थे। तो इस प्रोजेक्ट में है क्या बोले तो बेसिकली एक स्पेस कॉलोनी है, क्योंकि आगे जाके हमें पता नहीं कि कब सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो हमें एक बेस चाहिए रहने के लिए। तो इसलिए हम लोग एक स्पेस कॉलोनी बनाए थे मार्स ऑर्बिट में। तो अभी आप लोगों को पता है वहाँ पे स्पेस में ग्रेविटी नहीं रहती, ऑक्सीजन नहीं रहता और पानी, खाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती वहाँ पे, बहुत सारी तकलीफ़ें आती। तो इसके लिए स्पेस कॉलोनी में हम लोग ग्रेविटी, पानी, खाना, एग्रीकल्चर तक कर रहे हैं हम हमारे इसमें, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स तक है उसमें कि क्या कैसे संभालना, एजुकेशन सिस्टम, बाकी सारी सुविधा हम लोग प्रोवाइड करें जितने हो सकते। बेसिकली आप ऐसा ही लगता कि आप अर्थ पे रह रहे, धरती पे रह रहे। हमारे प्रोजेक्ट ईरा का मतलब क्या है बोले तो धरती माता, हमारे ट्रिब्यूट, हमारे धरती माता को एक सम्मान की तरह ये। और हमारे प्रोजेक्ट में भी चंद्रयानम कर्मठम ऐसे एक संस्कृत का स्लोगन है। उसका मतलब कि मून का पाथ है, अर्थ का व्हीकल है और मार्स हमारी डेस्टिनेशन है, हमको वहाँ पहुँचना है। तो हम लोग संस्कृत का भी उपयोग किए उसमें हमारे प्रोजेक्ट में, ताकि दिखा सके, हमारे इंडियन कल्चर दिखाना चाहते थे उसमें। और उसके बाद में हम लोग जो स्पेस कॉलोनी का ये है, 3 टोरस है ऐसे बाहर, बीच में एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है। वेस्ट मैनेजमेंट तक है कि अब पॉपुलेशन 9000 रह सकते। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे 9000 रहेंगे, बाकी आगे तो जनरेशन बढ़ती रहती, तो 12000 लोग तक रह सकते उसमें, इतना इंतज़ाम किए। बाकी का तो लोग मरना जीना तो चलता है, तो उसके हिसाब से 12000 लोग टोटल रह सकते इन केस। उसके बाद में जो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, फर्स्ट हमारा वीज़ा नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ट्रम्प अलाउ वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। स्कूल वालों ने जी जान लगा दी और हमारा वीज़ा हो गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये फेस की थी कि हम लोग अलग अलग क्लासेस से आ रहे थे। कुछ 10th के थे, कुछ हम लोग 7th के थे। हम लोग गए साल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे दिसंबर में, ख़त्म हुआ हमारा जनवरी में, फरवरी में सबमिशन था। हमको सिर्फ 2 महीने मिले थे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि नासा का अप्रूवल आना एंड ऑल थोड़ा लेट हो गया हमें। हम लोग अलग अलग क्लासेस से थे, कुछ 9, कुछ 8, कुछ 7। तो हम लोगों को कंपैटिबिलिटी नहीं पता था, ये लोग कौन है, पूरे अनजान थे एक दूसरे से। तो वो अनजान रहने की वजह से हमें पता नहीं था कौन क्या कर सकता है, एबिलिटी नहीं पता था। तो अभी सब लोगों को एबिलिटी पता चल गया हमें, हम कैसे हैं, किसको क्या है, ये जानना होता है टीम में। वो हमें जानने के लिए 1 महीना लग गया कि किसकी एबिलिटी क्या है। तो हमें प्रोजेक्ट करने में थोड़ी तकरारें आई, पर हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने छोटे टाइम में हम लोग फर्स्ट प्राइज़ जीते। एक और होता है ग्रैंड प्राइज़, पूरे 6 to 12 स्टैंडर्ड के कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसको ग्रैंड प्राइज़ देते हैं। फ़िलहाल कोई और इजिप्ट से जीता है, कनाडा से। तो
इजिप्ट या कनाडा से जीता है। तो हम जब जाके जजेस को पूछे कि हमारे इसमें, तो वो बोले कि हम लोग ग्रैंड प्राइज़ जीत जाते हैं, पर कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, अगर हम वो इम्प्रूव कर ले तो हम डेफिनेटली ग्रैंड प्राइज़ जीतेंगे। और वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे जाके नासा में हमारा भी स्कोप है। और सबसे ज़्यादा अमेज़ बात ये थी कि हम ही उधर कॉन्फ्रेंस में छोटे बच्चे थे, बाकी सारे 11, 12, 10 से आते थे, हम अकेले थे जो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से थे। तो थोड़ा सा पहले दिन तो हमें बहुत घबराहट थी कि यार ये तो साइंटिस्ट है, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनसे हम कैसे बात करें। फिर थोड़े दिन के बाद वो लोग भी बहुत अच्छे थे, हमसे बहुत प्यार से बात की, हमें समझाए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ दम है। और वहाँ पे हम लोग नासा के डायरेक्टर से भी मिले, जिन्होंने हमें बताया कि आगे जाके इस सर्टिफिकेट का क्या हेल्प होगा। सर्टिफिकेट से आगे जाके हमें फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलेंगे, 10 साल का वीज़ा है हमारे पास, आगे जाके स्टडीज़ भी कर सकते हैं हम लोग स्पेस के बारे में। और आगे हमारा प्लान है कि हम लोग ईरा 2.0 लॉन्च करेंगे ग्रैंड प्राइज़ के लिए। और इस बार हम लोग फिर से सेम मेंबर्स मिला के टीम ईरा मिला के एक और टीम ईरा का 2.0 वर्जन निकाल रहे हैं। बेटियों की सफलता की खुशी उनके माता पिता के मुस्कान पर साफ बयान कर रही थी। उनकी बेटी ने उनको कितनी खुशी दी है, मानो कि उनका ये जीवन सफल हो गया। हर माँ बाप का एक बच्चों को लेकर अलग ही सपना होता है। उनकी बेटी सफल हो, उसको कुछ बड़ा बनता देखना हर माँ बाप का सपना होता है। माता पिता अपनी बेटी की शिक्षा के लिए हर वो सुविधा के साथ साथ किसी भी चीज की कमी नहीं की। विद्यार्थियों को साइंस में विशेष रुचि थी। पापा के परियों ने भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया और कड़ी मेहनत से आज अपने माँ बाप, स्कूल और जिला समेत पूरे राज्य और पूरे भारत को जैशा फलक और अराना उत्तरकर पर गर्व है। जायशा फलक बहुत इंटेलिजेंट बेटी है मेरी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं उन्होंने और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उस नासा में उन्हें भाग लेके बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ जाके नाम रोशन किया है मम्मा पापा का। और वहाँ जाकर बहुत सारे नॉलेज उन्होंने हासिल किया है और उसकी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अभी ही शुरू किया है उन्होंने। और स्कूल में सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने वहाँ तक पहुँचा है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है उन्होंने। और उनके प्रिंसिपल और उनके टीचर्स बहुत सपोर्ट किया है और रात दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने। का इजहार ही नहीं कर सकते, जब हम नहीं पढ़ सके तो हमारे बच्चे आगे बढ़े तो और ज़्यादा डबल खुशी होती है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों को, और ज़्यादा बच्चे खुश हो के और ज़्यादा पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं बच्चे और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट को सब पेरेंट्स को बताऊंगी कि हर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से उनको ये करे, डांटे नहीं, प्यार से बताए बच्चों को, आगे भाग लो, आप भी अच्छे से पढ़ाओ, ऐसा बोलना चाहती हूँ। एसआरएन मेहता स्कूल की स्टोरी कलबुर्गी जिले में ही नहीं पूरे भारत में छाई हुई है। इस बीच कलबुर्गी जिले के चितापुर शहर में शुक्रवार की शाम को AA पैलेस फंक्शन हॉल में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जैशा फलक और अरुणा उत्तरकर को विभिन्न समाज के प्रमुख और जिला और तालुके के अधिकारी वर्ग और जिले के बड़े नामी शख्सियत शामिल रहे और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान किया, भविष्य में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।
नमस्ते, मैं आरना आदर्श उत्तरकर एसआरएन मेहता स्कूल की छात्रा हूँ। तो मैं और मेरी टीम ने एक स्पेस कॉलोनी डिज़ाइन किया था जिसका नाम हमने इरा रखा। हमने 11 लोगों ने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया और वो हमें 8th स्टैंडर्ड कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड फर्स्ट प्राइज़ मिला एनएसएस स्पेस डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में। और ये जो प्रोजेक्ट था उसको बनाने में हमें बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। तो पहले तो था हमारा स्ट्रक्चर, हमें वो डिज़ाइन करना था हमारे आइडियाज़ से। तो उसमें हमने 2-3 स्ट्रक्चर्स बनाए। वो उसमें मतलब जो है ग्रेविटी मतलब इक्वल रहना चाहिए सारी जगह। उसमें हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी और 2-3 बार हमें अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ा। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये हमारे लिए नया प्रोजेक्ट था, तो कैसे रिसर्च करना और अब मतलब एक थीसिस रिपोर्ट रेडी करना था, तो कैसे करें आइडिया नहीं था। तो स्कूल वालों ने हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करी और बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट प्राइज़ जीतेंगे वर्ल्ड वाइड। तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, हार्ड वर्क एफर्ट सारे हम 11 मेंबर्स ने मिलकर किए और फर्स्ट प्राइज जीता। अपने बच्चों की कामयाबी से उनके माँ बाप काफ़ी खुश दिखाई दिए और इस बीच कामयाबी के बारे में उनके माताजी ने गुलबर्गा मेट्रो से खास बातचीत की और खुशी का इजहार किया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಿಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಉತ್ತರ್ಕರ್, ನಾನು ಆರ್ನ ಉತ್ತರ್ಕರ್ ಅವರ ತಾಯಿ। ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರ್ನ ಉತ್ತರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜೈಶಾ ಫಲಕ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇರಾ ಟೀಮಿಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ। ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। पापा के परियों ने यह साबित कर दिया कि आप कितने भी छोटे गांव में क्यों ना हो, अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत और कुछ करने का जज्बा और आत्मविश्वास हो तो वो सपने जरूर पूरे होते हैं। सैयद मंसूर, गुलबर्गा मेट्रो।